हेलो साहब, खमागणी राम जी राम। मैं घुमा राठौर और हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क चैप्टर। इसके अंदर हम जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था वो हमारा क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी। उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन भी लगाए थे। देन हम आगे बढ़ते हैं और आज हम पहला क्वेश्चन सीजीएल का ही लेते हैं सीधा और उससे स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरा, देखो। A can do a certain work in 15 days. B is 25% more efficient than A. Both work together for 4 days. C alone complete the remaining work in 8 days. A, B and C together will complete the same work in. क्या बोल रहा है, जो मतलब मेरा A है वो 15 दिन में काम को कर सकता है और B A से 25% ज्यादा एफिशिएंट है। B जो है 25% ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। और आपको देन क्या बोला है नेक्स्ट, दोनों 4 दिन तक साथ काम करते हैं और बचा हुआ जो काम है वो सी करता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पता है स्केल सिस्टम था, हमने सीखा था। आप सबको पता ही होगा, जिसको नहीं पता है मैं बता ही देती हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है मेरा, जैसे पहले आपको एफिशिएंसी दे रखी है ए और बी की। क्या बोल रहा है, कैसे दे रखी है, देखो कह रहा है 25% ज्यादा है। कौन, ये ज्यादा है ना, बी ज्यादा है, 25% ज्यादा है। 25% को 1/4 भी हम लिख सकते हैं, है ना, मैंने बता रखा है। तो देखो एफिशिएंसी जो मान लो इसकी 4 है तो इसकी एक ज्यादा कितनी हो गई, 5। ऐसे लिख सकते हैं ना, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। अब आपको क्या करना होता है, टोटल वर्क निकालना होता है। 15 दिन में एक काम कर सकता है, ठीक है। 15 दिन टाइम किसका दिया हुआ है, टाइम ए का दिया हुआ है 15 दिन। और 15 दिन डे को जब आप वर्क कैसे निकालते हैं, डे को आप जब एफिशिएंसी से इंटू करोगे तो आपका वर्क निकल के आ जाएगा 15। और एफिशिएंसी किसकी लेंगे, ए की, क्योंकि ए का ही टाइम दिया हुआ है यहाँ पे। तो 4 से इंटू कर दो, 15 चौक 60। तो टोटल वर्क मेरा कितना है, 60, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, स्केल सिस्टम, 4 दिन तक साथ काम करते हैं, कौन, ए और बी, ठीक है। तो देखो ए प्लस बी, ये 4 दिन तक साथ काम करते हैं और उसके बाद रिमेनिंग डेज बोला है, क्या बोला है, ठीक है। बी जो है उसके 4 दिन काम करता है, शेष कार्य को सी ने 8 दिनों में पूरा किया, ठीक है। 8 दिन में सी ने काम को पूरा किया। अब कितना उसकी कैपेसिटी तो हमें नहीं पता, एफिशिएंसी तो क्या है, और टोटल वर्क मेरा क्या है 60, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है यहाँ पे, आपसे पूछा सी, ए बी सी और सी मिलकर इस काम को पूरा कितने दिन में कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम निकालते हैं इसकी एफिशिएंसी क्या है, ये निकालते हैं ना। देखो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 5 और 4 9, 9 चौक 36, ऐसे लिख देती हूँ नहीं तो याद नहीं रहेगा। 9 इंटू 4 प्लस 8C एफिशिएंसी है इसकी, है ना, ये निकालने तो सी लिख देते हैं, है ना, और 60, ठीक है। तो 36 प्लस 8C बराबर 60। अब इसको उधर भेज दो, इससे माइनस हो जाएगा, ठीक है। 24, तो ये आ गया 24, ठीक है। इसे माइनस कर दी, 36 को उधर भेजा तो आंसर 24, ठीक है। एफिशिएंसी क्या है मेरी सी की, एफिशिएंसी मेरी हो गई 3, उसकी एफिशिएंसी 3 निकल के आ गई। अब बोला है टोटल वर्क को ए बी सी तीनों मिलकर काम करे तो 60 मेरा टोटल वर्क है, ठीक है। और एफिशिएंसी तीनों की लेनी है, इसकी 3 और इन दोनों की मिला के 9, तो कितनी हो गई मेरी 12। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया मेरा, 5 दिन में ये तीनों मिलकर काम को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा टोटल वर्क है और ये मेरी टोटल एफिशिएंसी है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लो, सीजल में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा एमटीएस में आया हुआ है, क्या है, जैक टेक्स ट्राइस एज मच टाइम एज पीटर एंड ट्वाइस एज मच एज जस्टिन टू फिनिश ए वर्क। वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 15 days. द टाइम इन डेज जस्टिन विल टेक टू फिनिश द वर्क अलोन इज। क्या बोल रहा है, किसी काम को जैक जो है, मतलब जैक को पीटर की तुलना में 3 गुना मतलब ज्यादा एफिशिएंसी है उसकी, ठीक है। और जस्टिन की तुलना में दुगुनी ज्यादा है। तो ये मैंने आपको बता रखा था, हम इसको कैसे करते हैं। पहले देखो जो जो जिसके जिसके नाम दिए हुए उनको देते हैं, जैक, पीटर और जस्टिन, ठीक है। क्या बोल रहा है, जैक की एफिशिएंसी पीटर से तिगुनी है, पीटर से 3 गुनी ज्यादा है, ठीक है। और जस्टिन से कितनी ज्यादा है, 4 गुनी। और जस्टिन से मेरी 2 गुनी ज्यादा है, ठीक है।
इन दोनों को इंटू कर दो, आप 6 आ गया, सीधा 6 लिख दो। इससे इसको डिवाइड करो तो कितना आ गया मेरा 2, इसको इससे डिवाइड करो तो आ गया मेरा 3। ये क्या है मेरी एफिशिएंसी लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन में दी गई, ठीक है। क्या सॉरी टाइम दिया हुआ है, टाइम काम को पूरा करने का टाइम दिया हुआ है आपको, एफिशिएंसी नहीं टाइम दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे टाइम। और एफिशिएंसी इसका उल्टा होती है, मैंने आपको समझा रखा है। जैसे अगर जैसे आपको क्या बोला है, जैसे आपको एफिशिएंसी निकालनी है तो आप 6 को नहीं लेगे और 2 और 3 को आप ले लोगे, इंटू करोगे तो उसको देखा जैक की आपको एफिशिएंसी पता चल जाएगी। तो देखो जैक की एफिशिएंसी, इसको मत लो 6 को, तो इसको इंटू किया तो 6 आ गया मेरा, क्योंकि उसको खुद का पसंद नहीं है। पीटर को 2 मत लो, 3 को 6 से इंटू कर दो 18। जस्टिन की 3 मत लो, इन दोनों को इंटू कर दो तो 12। तो आपके पास क्या निकल के आ गया, ये टाइम निकल के आ गया, ठीक है। आप चाहो तो ये तीनों किससे कट जाएगा मेरा, 6 से कट जाएगा। तो देखो 6 से काट देते, सीधा कट जाएगा। तो 6 कम 6, 6 3 18, 6 दूनी 12, ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या बोला है, 15 डेज के अंदर काम को कंप्लीट कौन कर देता है, मेरा तीनों मिलके, ठीक है। 15 दिन के अंदर एक साथ मिलके काम को पूरा कर देते हैं, ठीक है। तो वर्क कैसे निकालेंगे, जिसकी एफिशिएंसी जिसका टाइम दिया हुआ है उसी को उसी से इंटू करते हैं। 15 डेज सब मिलके काम को पूरा करते हैं, तो एफिशिएंसी भी सबकी लेंगे, फिर कितनी होगी मेरी 6, ठीक है। क्योंकि देखो एफिशिएंसी जिसकी दी हुई होती है ना, उससे ही हम उसको इंटू करते हैं। तो यहाँ पे किसकी एफिशिएंसी मेरे को दे रखी थी, तीनों का टाइम दिया हुआ था, तो तीनों की एफिशिएंसी से इंटू करेंगे तो मेरा कितना आ गया 90, ठीक है। अभी हमारी टोटल वर्क हो गया। उसके आगे आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस काम को अकेले जस्टिन करता तो कितने दिनों में कर देता, ठीक है। तो 19 टोटल वर्क है, ये टोटल इंटू 6 आ गया मेरा 19, ठीक है। उसके बाद देखो अब आपको क्या बोला, ये जो 19 वर्क है, टोटल वर्क जो है किसके एफिशिएंसी लेंगे आप, जस्टिन की, ठीक है। टोटल वर्क 90 है, एफिशिएंसी जस्टिन की 2 है, 2 से डिवाइड करो कितना आ गया मेरा 45 डेज। इसको हम नोट डाउन कर लो। ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, डी। ये ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ही जिसको नहीं बनते हैं ना, वो यहीं पे फंसता है। मतलब कॉन्सेप्ट तो सबका क्लियर होता है, ये लैंग्वेज ही अच्छे समझने का खेल होता है। इसलिए मैं आपको छोटी छोटी बातें जो जहाँ समझ जानी चाहिए वो पहले ही मैं आपको समझा देती हूँ, किससे कितना गुना ज्यादा, ये मैंने आपको कल की क्लास में पहले ही बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, देखो A and B together can finish a task in 12 days if A worked half as efficiently as he usually does and B works twice as efficiently as he usually does. The task gets complete in 9 days. How long would A take to finish the task if he worked इंडिपेंडेंटली? क्या बोल रहा है, ए और बी मिलके किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों मिलके, ठीक है। उसके बाद बोला ए अपनी एफिशिएंसी का आधी क्षमता से और बी अपनी एफिशिएंसी की तिगुनी क्षमता से काम को करता है तो 9 दिन में पूरा कर देता है। कभी कभी आपने देखा ही होगा, हम थके हुए होते हैं ना, तो हमारी जो स्पीड होती है ना काम की, उससे हम आधी में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और कभी हम बहुत एनर्जेटिक होते हैं तो दुगुनी स्पीड में करना देते हैं। वैसे ही बोला है, तो यदि ए अकेले कार्य को करे तो उस काम को कितने समय में पूरा कर सकता है, ठीक है। करते हैं। देखो इससे आप क्या निकाल सकते हो, सबसे पहले आप एफिशिएंसी निकाल पाओगे कैसे, देखो क्या बोल रहा है, ए प्लस बी मिलके किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ए अपनी एफिशिएंसी की आधी एफिशिएंसी से काम करता है, ठीक है, और बी अपनी कैपेसिटी से 3 गुना ज्यादा, तो इंटू 3 लिख दो, आगे लिख दो आप चाहे तो, 3 गुना एफिशिएंसी ज्यादा से काम करता है। काम कितने दिन तक करते हैं, 9 दिन में, तो काम को पूरा कर देते हैं। ये लैंग्वेज यहाँ तक सबको क्लियर हुई क्या, देखो ए बी मिलके किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और ए अपनी एफिशिएंसी की आधी एफिशिएंसी और बी अपनी एफिशिएंसी की 3 गुनी एफिशिएंसी से काम को करे तो 9 दिन में पूरा कर देगा। तो ये इसके इक्वली होगा, समझ में आ गया। अब देखो आगे क्या करेंगे, आप देखो सीधा काट सकते हो 3 टाइम और ये 4 टाइम, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो 4 को इंटू कर दो, 4a प्लस 4b इज इक्वल टू, अब देखो अब सीधा इसको इंटू करोगे तो 3/2a प्लस 3 को 3 से तो 9b, ठीक है। अब देखो आप चाहो तो b को उधर भेज दो और a को इधर ले आओ, ठीक है। ऐसे ही कर लेते हैं, 4a इधर माइनस में हो जाएगा 3a/2
बराबर 9b, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 4b, तो कितना हो गया मेरा 5b। ठीक है, उसके बाद इसका देखो 8, 8 में से 3 गया तो कितना हो गया मेरा 5, 5a/2। तो देखो 5 से 5 कट गया, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ उसको, देखो a b उधर इंटू में तो उधर आ जाएगा b नीचे, और ये ऊपर ऊपर चला जाएगा तो 2/1। ये क्या आ गई, मेरी एफिशिएंसी आ गई ए की और बी की। अब आप देखो ए और बी मिलके किसी काम को कितने 15-12 दिन में कंप्लीट कर सकते थे। मैं टोटल वर्क निकाल सकती हूँ कैसे, देखो वर्क निकालने के लिए मेरे को एफिशिएंसी चाहिए पहले तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 2 और 3, नहीं सॉरी 2 और 1 3, 3 एफिशिएंसी है, और कितने दिनों में काम को पूरा कर देते, 12 में। ठीक है, 12×36, मतलब टोटल वर्क कितना है मेरा 36, और उसको करवाना किससे, मुझसे ए से। तो 36 टोटल वर्क को जब आप एफिशिएंसी ऑफ ए से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा ना, ये कितने में करेगा, 36 डिवाइडेड बाई 2, तो 18 दिन में काम को पूरा कर सकता है कौन, मेरा ए। तो आंसर मेरा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा मेरा। इसको भी आप नोट डाउन कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाला है, टफ नहीं है पर लैंग्वेज का खेल है सारा। अब कुछ समझाना है वो समझा देती हूँ, या आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो देखो, अगर आपको बोले बी जो है ए से 10% ज्यादा एफिशिएंसी से काम करता है, और बी जो है मतलब सी जो है बी से 20% एफिशिएंसी ज्यादा करता है, तो वो हम कैसे करेंगे, देखो ये तीर वाला ऐसा होता है, ए बी एंड सी। बोले बी जो है ए से 10% एफिशिएंसी ज्यादा से काम करता है, और सी जो है वो बी से कितना परसेंट कह लेता है, 25% कह दो या कुछ भी कह दो आप, 20% कह दो, 30% कह दो, मैं 20% लेती हूँ, 20% ज्यादा से काम करता है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, देखो 10% को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/10। तो मानो ये 10 से करता है तो ये एक ज्यादा मतलब 11 में कर सकता है, और 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं। तो अगर ये 5 से करता है तो ये ज्यादा में करता है ना, तो ये 6 में कर देता है। तो आपको पता ही ये जगह खाली है, इसको हम फिल कैसे करते हैं, रेशियो मैंने सिखा रखा है, पहले ही बता रखा है। ये खाली वाली जगह इधर वाला है ये फिल कर देगा 5, और इधर वाला ये फिल कर देगा 11। तो इसको इससे इंटू करो तो 50 आ गया, इसको जब इनसे इंटू करेंगे तो 55, और इसको इससे इंटू करेंगे तो 66। ये देखो ये मेरा रेशियो निकल के आ गया। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब इसलिए मैं आपको पहले से बता देती हूँ, ऐसे ही पूछ जाते हैं, तो अब इनको आप कैसे कर सकते हो। एक और ले लेते हैं थोड़ा सा अच्छा भी, और रेशियो भी आपको इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल, ए बी एंड सी, ये इससे 20% ज्यादा से काम करता है, और ये 14.5 ज्यादा से काम को करता है। 1/2/7, ये 1/7 की वैल्यू होती है ना, ये इसलिए। अब आप इसको एक बार कमेंट बॉक्स में सब कमेंट करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, फिर मैं बताती हूँ। नहीं तो देखो 20% को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/5, तो माने ये 5 है तो ये एक से एक ज्यादा मतलब 6। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/7 लिख सकते हैं ना। तो देखो ये 7 हो जाएगा, तो इससे ये ज्यादा मतलब कितने में, 8 में। तो देखो इसके साइड वाली जगह को 7 से फिल कर देंगे, इसके साइड वाले को 6 से कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ आ गया मेरा 35, 42, 48। समझ में आ गया यहाँ तक, ये ऐसे हम करते हैं। अब जो मैंने समझाया इसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, ताकि आपको पता चले कि ऐसा क्यों हमने ये समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सीजीएल का, देखो क्वेश्चन क्या है मेरा, A can complete a work in 16:2 upon days, 2 days. B is 25% more efficient than A, and C is 50% more efficient than B. Working together, A, B and C will complete the same work. क्या बोल रहा है, A जो है नहीं B जो है
वो ए से 25% ज्यादा कुशल है, ठीक है। और सी जो है वो बी से भी कितना 50% अधिक कुशल है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपको पूछा क्या है यहाँ पे, तो ये तीनों साथ में मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, पहले हम निकाले तो सही। तो ये एफिशिएंसी का आपको रेशियो दिया हुआ है, ए बी एंड सी। बी कितना ज्यादा है, 25% ज्यादा है इससे, ठीक है, ये 25% ज्यादा एफिशिएंट है बी। और सी कितना ज्यादा एफिशिएंट है मेरा, वो क्या दिया हुआ है मेरे को 50%, सॉरी है ना, तो 50% लिख देते हैं, 50% ये ज्यादा है मेरा, ठीक है। तो देखो 25 को 1/4 लिख सकते हैं, तो 4 ये है तो ये 5 हो जाएगा, ज्यादा, एक ज्यादा, ठीक है। 15 को 1/2 लिख सकते हैं, तो ये 2 है तो ये 3 हो जाएगा, एक ज्यादा, ठीक है। अब इनके साइड वाली जगह इनसे ही भरते हैं, तो 2 से 2 भर दिया, इधर से 5 भर दिया, ठीक है। 8 10 15, समझ में आ गया। ये क्या आ गया मेरा एफिशिएंसी का सॉरी रेशियो आ गया मेरा। अब करना क्या है मेरा, देखो ए जो है आ गया 8 10 और 15। अब देखो क्या बोल रहा है, 16.5 दिन में कौन काम पूरा कर सकता है, ए करा सकता है, ठीक है, पूरा। और आपसे पूछा है ए प्लस बी और प्लस सी, ये तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब देखो इसको पहला सिंप्लीफाई कर दो, 32 और ये 33/2, ठीक है, इंटू ए की एफिशिएंसी कितनी है 8, तो 8 लिख दो इधर। उसके बाद इनकी एफिशिएंसी आप ले लो, तो कितने आ गया मेरा 33, और टी 33 से 33 कट गया, ये 4 बारी में, तो टाइम कितना लगेगा 4 दिन में काम को पूरा कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी, ये सीजल में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन की एक लाइन बदल देना तो पूरा क्वेश्चन पलट सकता है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, यहीं पे ना थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट, इसी क्वेश्चन को है ना, सेम क्वेश्चन को ही देखो, मैं बोलू सी जो है बी की आधी कैपेसिटी का है, मतलब जो इसकी कैपेसिटी है ना उससे इसकी आधी है, मतलब माइनस में हो जाएगा, फिर ये इससे इसकी आधी है, सिर्फ लैंग्वेज पलटी है इधर और कुछ नहीं हुआ है। क्या बोला है आपको, मैं ऐसे बोल दूं जो सी है ना, सी बी की तुलना 50% कुशल है, मतलब ये 50% ही कुशल है, ये पूरा 100% है। तो अगर ये 2 होगा तो ये 1 हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, आधा है ये, आधी कुशलता है ना इसके पास। और ये तो सेम रह जाएगा 25 और नहीं सॉरी 5 और 12, तो इधर से 2 फिल कर देंगे, इधर से 5 फिल कर देंगे, तो देखो पूरा क्वेश्चन बदल गया। अब आंसर क्या आएगा, देखो 10 और ये 5 है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन ही मेरा बदल गया। अब आपसे क्वेश्चन में ऐसे बोल दे 11/11/11, साढ़े 11, ठीक है। यहाँ पर भी ये थोड़ा अलग हो गया, ए जो है वो 11.5 दिन में 2 दिन में काम को पूरा कर सकता है, ठीक है, ऐसे बोला है। और ये तीनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी, और ये टाइम कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो देखो 22, 11 से इंटू किया तो 22, और ये 23/2 इंटू एफिशिएंसी ए की 8 लिख दो, बराबर इनकी एफिशिएंसी को आप ऐड कर दो, तो कितना हो गया मेरा 18 और ये 23, ठीक है 23। तो देखो 23 से 23 कट गया, ये 4 बारी में, ठीक है। टाइम कितना लगा 4, ये तो ठीक है, आंसर सेम आ गया, वरना यहाँ से क्वेश्चन जब पलटता है ना तो आंसर भी पलट सकता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। होप सो आपको आज की हमारी क्लास पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में जो तैयारी कर रहे हैं उनमें शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू सर, खम्मा घनी राम जी राम।